आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टी वाई बैप का कॉस्ट अकाउंटिंग सैम 6 का ये सिलेबस है बेसिकली। और इसके अंदर आज हम 2019 अप्रैल मंथ के पेपर का सोल्यूशन देख रहे हैं। और इस लेक्चर्स के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक जितने भी क्वेश्चन थे सबको हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपने नहीं देखा होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं बता दूं आपको अप्रैल 2019 और नवंबर 2019 के पेपर सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हो। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, उसमें आपको यहाँ पे सेल्स के बेसिस पे गिवन है क्वेश्चन, यानी कि सेल्स मार्जिन कॉस्टिंग जो होता है वो दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इसमें गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स कैलकुलेशन या कैलकुलेट, जिसके अंदर आपको सेल्स वैल्यू, सेल्स प्राइस, सेल्स वॉल्यूम, सेल्स मिक्स एंड सेल्स क्वांटिटी वराइंस ये निकालना है या वेरिएंस निकालना है। देन इसके अंदर आपको 3 प्रोडक्ट गिवन है, एक्स वाई जेड प्रोडक्ट गिवन है, इसमें स्टैंडर्ड यूनिट गिवन है और स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है। सेम इसी तरीके से आपको एक्चुअल यूनिट गिवन है और एक्चुअल प्राइस गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें अपना स्टैंडर्ड सेल्स और एक्चुअल सेल्स ये कैलकुलेट कर लेंगे, जिसके बेसिस पे अपने पास जो फॉर्मूलाज है, ये 5 जो फॉर्मूलाज आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, सेल्स वैल्यू, प्राइस, वॉल्यूम, मिक्स और क्वांटिटी, इसका हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सा ये जो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें ही मैं कॉलम थोड़ा सा एडिशनल कर दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा ताकि ये आपको समझने में इजी हो जाए। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, सोल्यूशन कैसे करना है, पहले ये बॉक्स को कॉपी कर लेना है एंड देन इसके अंदर आपको 4 कॉलम और एडिशनल ऐड कर लेने हैं। इसके अंदर अभी हम 4 कॉलम और ऐड करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा ऐड कर लेता हूँ, जिसमें मैं सबसे फर्स्ट क्या निकालूंगा, एक्चुअल सेल्स, सॉरी स्टैंडर्ड सेल्स। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल्स निकालता हूँ। अब ये जो स्टैंडर्ड सेल्स है वो कैसे निकलेगा, एस क्यू इंटू एस पी करके, क्योंकि हम सिर्फ स्टैंडर्ड देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं एक्चुअल सेल्स निकाल लेता हूँ। ठीक है, एक्चुअल सेल्स ये आएगा ए क्यू इंटू एस पी, सॉरी ए पी, क्योंकि एक्चुअल है ये। देन इसके बाद आता हूँ मैं यहाँ पे सेल्स एट सॉरी सेल्स एट स्टैंडर्ड प्राइस। इसके अंदर अपना आएगा ए क्यू इंटू एस पी। ठीक है, और एक कॉलम मुझे ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि ये होगा अपना लास्ट वन, सेल्स एट आर एस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल ये 4 कॉलम मैंने बना लिए, तो आर एस क्यू इंटू एस पी। ठीक है, तो अभी ये जो 4 कॉलम्स है इसके बेसिस पे मैं करूंगा यहाँ पे सम को सॉल्व कर लूंगा। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एस क्यू इंटू एस पी कर लेता हूँ। तो एस क्यू दैट इज मीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी और इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, यानी कि 5 इंटू 6 करूंगा तो दैट इज में 30, मतलब 3 लाख यहाँ पे इसका आंसर आएगा। ओके, 3 लाख हो गया। इसमें करता हूँ तो 154, मतलब 1,54,000, और इसका करता हूँ तो इसमें आएगा 8 8 जा 64, 6 क्या गया फिर 22। ओके, तो 2,24,000। सेम अपना अभी इसमें आएंगे एक्चुअल सेल्स पे, तो एक्चुअल सेल्स में यूनिट और प्राइस इंटू कर लेते हैं, तो उसमें 4,20,000, फिर इसमें आएगा 8 3 24, दैट इज मीन 2,40,000। सेम इन द नेक्स्ट 2,40,000। ओके, अभी सेल्स एट स्टैंडर्ड प्राइस निकालूंगा तो उसमें ए क्यू इंटू एस पी करना है, यानी कि अपने को बस ये 2 कॉलम लिखना है। ठीक है, तो 6 6 36 हो गया, यानी कि 6 लाख सॉरी 3,60,000, फिर 7 इंटू 3 दैट इज 2,10,000। देन यहाँ पे आएगा 2,40,000। ओके, ये आ गया मेरे पास। अब जो लास्ट कॉलम है जिसमें मुझे आर एस क्यू चाहिए, यानी कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो उसके लिए मैं सबसे पहले स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी कि आर एस क्यू, तो इसके लिए फॉर्मूला है अपने पास, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, और इसमें आ जाएगा इनटू एक्चुअल टोटल एक्चुअल क्वांटिटी।
इसमें आ जाएगा टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला। तो प्रोडक्ट एक्स वाई और जेड के लिए लेके जाते हैं। तो इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखेंगे तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 50,000 एक्स का, और डिवाइड करते हैं इसका टोटल, मतलब हमें इसका टोटल करना पड़ेगा। इसका टोटल आएगा 1 लाख, ठीक है। टोटल कितना है 1 लाख, एंड इंटू कर दूंगा इसमें टोटल एक्चुअल से, तो टोटल इसका भी करूंगा तो 1,20,000 आएगा इसका, 1,20,000। ओके, चलो इसको अभी डिवाइड करके इसका कैलकुलेट करते हैं, तो इसका आंसर आ गया 60,000 यूनिट। अभी वाई क्यों कहता है, तो वाई पे कितना है अपने पास 22,000 इंटू सॉरी डिवाइड बाई 1 लाख और इंटू 1,20,000, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा इसका 26,400 यूनिट। जेड का करेंगे 28,000 का इसका यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट, डिवाइड करूंगा इसका टोटल यूनिट से, दैट इज 1 लाख और टोटल एक्चुअल यूनिट। तो इसमें इसका टोटल आएगा 33,600। ओके, तो अब मुझे क्या चाहिए इसमें, सेल्स एट आर एस क्यू, मतलब आर एस क्यू इंटू एस पी करना है। तो एस पी यहाँ पे 678 है, तो इसमें अपने को इंटू करना है। तो 60,000 इंटू 6 करूंगा, तो दैट इज में 3,60,000 इसमें आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अभी 26,400 इंटू 7 करता हूँ मैं, तो इसमें कैलकुलेट करने पे आएगा 1,84,800। नेक्स्ट 33,600 इंटू 8 करता हूँ, तो इसमें आंसर आएगा 2,68,800। चलो अब इसका टोटल करते। तो फर्स्ट मैंने इसका टोटल यहां से देता हूँ, ओके। इसका टोटल करता हूँ, तो इसका टोटल आएगा मेरे पास 8,13,600, ठीक है। इसका टोटल करेंगे तो इसका 8,10,000। इसका टोटल करते हैं तो इसमें आएगा 9 लाख, और इसका टोटल करेंगे तो इसमें 6,78,000, ठीक है। देन अब आते हैं हम अपने मेन फॉर्मूलास पे। फर्स्ट क्या है अपने पास, सेल्स वैल्यू वेरिएंस है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट है अपने पास सेल्स वैल्यू वेरिएशन या वेरिएंस, वेरिएशन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, सेल्स वैल्यू का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस स्टैंडर्ड सेल्स, एक्चुअल सेल्स माइनस स्टैंडर्ड सेल्स, ठीक है। तो एक्चुअल सेल्स कितना है अपने पास यहाँ पे 9 लाख का, ओके 9 लाख लिखा, माइनस स्टैंडर्ड सेल्स कितना है 6,78,000, ओके। इसको माइनस करने पे इसमें आंसर आएगा अपने पास 2,22,000, ठीक है। ये पॉजिटिव आया इसलिए इसको फेवरेबल लिखेंगे। देन अभी आते हैं सेकेंड फॉर्मूला पे। सेकेंड है यहाँ पे सेल्स प्राइस वेरिएशन। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे लेते हैं हम। सेल्स प्राइस में अभी अपने को फॉर्मूला है AQ इंटू, ठीक है, AQ इंटू AP माइनस SP। तो इसमें प्रोडक्ट X, इसमें हम लोग तीनों प्रोडक्ट जाएंगे X, Y और Z। तो इसमें X के लिए आते हैं तो AQ चाहिए, AQ कितना है इसमें 60,000 इंटू AP 7 माइनस SP 6 तो सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 60,000। Y पे आते हैं, यहाँ पे कितना है सॉरी AQ देखना, दैट इज मीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दैट इज में 30,000, और इसका AP कितना है 8 माइनस 7, तो इसमें भी सेम आएगा आंसर 30,000। फिर Z के लिए जाएंगे तो इसमें सेम है 30,000 इंटू 8 माइनस 8, तो आंसर आ गया 0, ठीक है।
तो इसमें देखो ये पॉजिटिव आया, दैट इसमें ये तीनों क्या है, सही ये दोनों क्या है अपना फेवरेबल है, क्योंकि ये एडवर्स भी नहीं है और फेवरेबल नहीं, क्योंकि इसका आंसर 0 आया। इसका हम टोटल कर लेते हैं, तो टोटल कितना आएगा इसमें 90,000 फेवरेबल। ओके, अब आते हैं सी पे। सी अपने पास यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम, तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएशन, सेल्स वैल्यू वेरिएशन, इसका फॉर्मूला आएगा अपने पास SP इंटू AQ माइनस SQ। ठीक है, वॉल्यूम के बारे में बात करें यानी कि क्वांटिटी के बारे में बात करें, तो यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट वाइज जाएंगे। x, इसका SP कितना है, SP को 6, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ y और इधर पे लिखता हूँ z, तो इसमें 7 8, ठीक है 6 7 8 ये हो गया, इंटू कर लेते हैं इसमें AQ और SQ, तो AQ कितना है 60,000, 60,000 माइनस 50,000, ठीक है, तो इसमें 10,000 आएगा डिफरेंसेस, और 10 इंटू 6 करेंगे दैट इज मीन 60,000। ओके, फिर नेक्स्ट y के लिए यहाँ पे 30 और इधर पे 22 है, तो 30,000 माइनस 22,000, तो इसमें आएगा 8,000 का डिफरेंसेस है, तो 8 7 से 56, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे आएगा रुपीज 56,000। फिर नेक्स्ट इधर पे 30 इधर पे 28 है, तो 30 माइनस 28 दैट इज 2,000, और इसमें इसका आंसर आएगा 16,000। ठीक है, तो ये सब अपना फेवरेबल आया, सब पॉजिटिव में आया, दैट इज में फेवरेबल। और हम इसका भी टोटल कर लेते हैं, तो टोटल कितना आएगा इसमें 1,22,000, ठीक है 1,32,000 रुपीज, 1,32,000। ओके, ये हो गया सी। अब आते हैं डी पे, तो यहाँ पे डी यहाँ पे क्या है, सेल्स मिक्स है। ओके, तो सेल्स मिक्स वेरिएशन, सेल्स मिक्स वेरिएशन के लिए फॉर्मूला लेंगे हम लोग SP इंटू AQ माइनस RSQ, तो प्रोडक्ट X Y और Z। SP 6 7 8 है, यहाँ पे देख सकते हो 6 7 8, इसमें इंटू कर लेंगे हम लोग AQ, यहाँ पे 60 30 30 है, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60 30 30, ठीक है, और उसको माइनस करेंगे RSQ से। RSQ हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, तो फर्स्ट कितना है 60,000, सेकेंड है 26,400 और थर्ड है 33,600, तो फर्स्ट अपना 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड में माइनस करेंगे तो इसमें आएगा 3,600 इंटू 7 करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 25,200, 25,200, ये फेवरेबल आया पॉजिटिव। इसको माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा 3,600, और उसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा रुपीज 28,800 एडवर्स या एडवर्सेबल। ठीक है, देन अब इसका टोटल करते, तो टोटल में ये दोनों माइनस हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, तो दैट इज में इसका आंसर आएगा 3,600, ये आएगा अपना एडवर्स, ठीक है, नेगेटिव में आया। देन अब आते हैं अभी ई पे। ई अपने पास सेल्स क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी वेरिएशन, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है सेल्स क्वांटिटी का SP इंटू RSQ माइनस SQ, तो इसमें प्रोडक्ट X Y और Z के लिए लेके जाएंगे, तो SP यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस क्या अपने 678 है, 678 इंटू कर लेते हैं इसका RSQ हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, तो सेम लिखता हूँ यहाँ पे 60,000 फर्स्ट, सेकेंड है 26,400 एंड थर्ड है 33,600, माइनस कर देंगे अभी इसमें से SQ, यहाँ पे गिवन है 50 22 एंड 28, तो 50,000 22,000 एंड 28,000। ओके, माइनस करते हैं तो इसमें आएगा फर्स्ट 60,000, ये आ गया फेवरेबल पॉजिटिव है, इसको माइनस करने पे अपना आंसर 4,400 इंटू 7 करेंगे, तो ये भी आएगा 30,800, यह अपना फेवरेबल, और इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5,600 इंटू
8 करते हैं तो इसमें आएगा ₹44,800 फेवरेबल। तो यानी कि तीनों फेवरेबल है, इसको ऐड कर लेते हैं तीनों को, तो इसमें आएगा 1,35,600 फेवरेबल। ओके, तो यहाँ पे ये सम्स कंप्लीट होता है। अगर हम वेरिफिकेशन पे जाएंगे, जैसे कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरीफाई करते हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए अपने को क्या चाहिए, पहले तो यहाँ पे साइड बताता हूँ सिर्फ समझने के लिए। इसमें वेरिफिकेशन के लिए वैल्यू वैरिएंस के लिए या वेरिएशन के लिए वैल्यू इक्वल्स टू प्राइस प्लस वॉल्यूम, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए सेल्स वैल्यू वेरिएशन इक्वल्स टू सेल्स प्राइस वेरिएशन प्लस सेल्स वैल्यू वॉल्यूम, ठीक है। ये हम तीनों यहाँ पे कर देंगे तो अपने पास आंसर मिल जाएगा। एक ये है और दूसरा क्या अपने लिए वॉल्यूम का है, तो यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम को यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मिक्स प्लस क्वांटिटी। तो ये दो होता है अपना वेरिफिकेशन के लिए। एक तो प्राइस प्लस वॉल्यूम है, ठीक है, जिसके बेसिस पे अपने क्या आएगा, वैल्यू आएगा। और सेकंड क्या है, अपने पास मिक्स प्लस क्वांटिटी है, जिसके बेसिस पे क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। तो ये आपको कर लेना है। तो दैट इज मीन यहाँ पे अपना ये पूरा सम कंप्लीट होता है। सम थोड़ा सा लेंदी है, अदरवाइज देखा जाए तो 15 मार्क्स के लिए इनफ है। मतलब कि यहाँ पे एक एक जो कॉन्सेप्ट है उस पर आपको 3 मार्क्स का मार्क्स मतलब यहाँ पे एलोकेट किया गया है। तो जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे अगर पांचों सॉल्व करते हैं दैट इज हमें 15 मार्क्स मिल जाएगा। आई क्लास की जो पांचों कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, और उसका वेरिफिकेशन ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने सॉल्व कैसे किया है। RSQ कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि जो इसके ऑप्शनल क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको 15 मार्क्स के लिए यहाँ पे गिवन है। और नेक्स्ट उसका भी आपको लेबर वेरिएशन दिया हुआ है, तो ये भी आपको 15 मार्क्स के लिए गिवन है, ठीक है। तो सेल्स वेरिएशन आपको समझ में आ गया होगा कि हमने सॉल्व कैसे किया। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे लेबर वेरिएशन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए अभी मूव ऑन करते हैं इसके ऑप्शनल क्वेश्चन पे। ठीक है, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शनल क्वेश्चन पे, जो कि लेबर वेरिएशन के बेसिस पे है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले एंड देन उसका सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फर्स्ट इसमें गिवन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेशन लेबर वेरिएशन, ठीक है। आपको इसमें टाइप ऑफ वर्कर गिवन है, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल आपको यहाँ पे गिवन है। टाइप ऑफ वर्कर के अंदर आपको स्किल, अनस्किल और सेमी स्किल, ये तीनों गिवन है। स्टैंडर्ड के अंदर आपको नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर्स ऑफ आवर्स और रेट ऑफ पर आवर्स आपको गिवन है। सेम इसी तरीके से आपको एक्चुअल में भी गिवन है नंबर्स ऑफ वर्कर्स, ठीक है, फिर नंबर्स ऑफ आवर्स और रेट पर आवर्स गिवन है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, लेबर वेरिएशन निकालना है, ठीक है। तो लेबर वेरिएशन में क्या क्या आएगा, लेबर वेरिएशन कैलकुलेशन के अंदर इसमें लेबर कॉस्ट वेरिएशन आएगा और लेबर रेट वेरिएशन आएगा और लेबर एफिशिएंसी वेरिएशन आएगा, यानी कि LEV, और फिर LMV दैट इज में लेबर मिक्स वेरिएशन, ठीक है। और फिर जो फिफ्थ है अपना L/V होगा, यानी कि लेबर यील्ड वेरिएशन। मतलब यहाँ पे टोटल आपके पास 5 है। ये 5 कॉन्सेप्ट को आपको सॉल्व करना है। ऑब्वियसली 15 मार्क्स के लिए तो आपको ये 5 कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं ना, इस पे स्टैंडर्ड आवर्स निकालेंगे और एक्चुअल आवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करता हूँ, मैं कॉलम एक्सटेंड कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स निकालेंगे। स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर्स में क्या करना होगा आपको, नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू आवर्स करना होगा, दैट इज 40 इंटू 50, तो 2000 यहाँ पे आ गया। फिर 20 इंटू 20 दैट इज में 400 हो गया यहाँ पे। फिर 20 इंटू 30 दैट इज में 600। सेम इसी तरीके से हमें एक्चुअल भी करना है, तो 35 इंटू 15 करेंगे, तो इसमें आंसर आएगा 1750। फिर नेक्स्ट है 30 तो दैट इज में 900 हो गया। और 26 इंटू 25 तो इसमें 650 एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स हमें मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब इसके अंदर हम लोग जैसे लास्ट में हमने किया था कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी किया था, तो इसमें भी अपने को क्या करना है, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स निकालना है, ठीक है। इसमें भी क्वांटिटी नहीं, इसमें अपने को आवर्स दिया गया है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे मैं निकालता हूँ रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। इसका फॉर्मूला आएगा, टोटल एक्चुअल आवर्स, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल स्टैंडर्ड आवर्स और इंटू करेंगे स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्कर्स, ठीक है।
ये निकालेंगे पहले, तो दैट इसमें अपने पास आ जाएगा यहाँ पे RSH। तो इसमें आते हैं फर्स्ट स्किल, ठीक है, स्किल अनस्किल, सॉरी सेमी स्किल और अनस्किल, ये तीनों का निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट आते हैं स्किल पे। तो यहाँ पे स्किल के लिए टोटल एक्चुअल आवर्स कितना है, ओके इसका हमें टोटल भी करना पड़ेगा, तो मैं इसका टोटल कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इसका टोटल आएगा स्टैंडर्ड का 3000 और इसका टोटल करेंगे तो ये हो गया 3300, ठीक है। तो इसमें 3300 डिवाइड बाई 3000 और इंटू करेंगे स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्कर्स, तो दैट इज यहाँ पे सेम होगा, ये होगा अपना स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्कर्स 200 400 600, तो यहाँ पे सॉरी 2000, ठीक है, 2400 एंड 600 ये हो गया। तो कैलकुलेट करते हैं, दैट इज में इसमें आंसर आएगा इसका 2200 आवर्स। फिर सेमी स्किल में करेंगे सेम आएगा, यहाँ पे 3300 डिवाइड बाई 3000 और इंटू हो जाएगा सिर्फ 6 नहीं, यहाँ पे 400 दिया गया, तो 400 इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आंसर आएगा, कैलकुलेट करने पे आया 440 आवर्स। फिर अनस्किल, तो इसमें 3300 डिवाइड बाई 3000 इंटू 600, इसको सॉल्व करने पे आया अपने पास 660 आवर्स। ओके, तो ये आ गया अपने पास, रिवाइज आ गया। अब आते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट है अपने पास फाइंड आउट करने के लिए, वो है लेबर के बेसिस पे करते हैं हम लोग। तो इसमें आएगा लेबर वेरिएशन, ये तो हमें कैलकुलेट करना है। तो लेबर कॉस्ट वेरिएशन यानी कि LCV, इसका फॉर्मूला ESH यानी कि स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, माइनस कर देंगे सेम इसी तरीके से एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। तो इसमें तीनों के बेसिस पे जाएंगे हम लोग। फर्स्ट स्केल, ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स इसका क्या है वो देखो, स्टैंडर्ड आवर्स हमने यहाँ पे निकाला 2000 और रेट कितना है इसका 4 रुपीज, फिर माइनस एक्चुअल कितना है 1750 इनटू उसका एक्चुअल, देखो एक्चुअल रेट कितना है 4.50। ओके, तो सॉल्व करते, ये हो जाएगा 8000 माइनस 77, इसको करने पे आया 7875, मैं डायरेक्टली माइनस करता हूँ तो इसमें मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो माइनस करने पे 125, यस 125 फेवरेबल, ठीक है। नेक्स्ट सेमी का करते भी, सेमी दैट इज में इसमें 400 इंटू इसका रेट है 3 रुपीज माइनस या फिर 900 और इंटू करेंगे इसके एक्चुअल रेट पे 3, दैट इज मीन्स 12 माइनस 2700, मतलब 1200 माइनस 2700, तो माइनस करने पे नेगेटिव आएगा 1500, तो दैट इज मीन्स 1500 एडवर्स, दैट इज में ए। और अनस्किल पे आते तो दैट इज मीन्स में 600 का ये गिवन है स्टैंडर्ड आवर्स इनटू इसका रेट है 2 रुपीज माइनस यहाँ पे 650 इनटू यहाँ पे 2, इसको करने पे 1300 आएगा और उसको 1200 आएगा, मतलब 150 का यहाँ पे एडवर्स आ गया। अच्छा मैंने इधर पे 2 लिया है, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 2.5, तो ये हो जाएगा 650, सॉरी 650 नहीं होगा, माइनस करने पे आया था 425, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। अब इसका टोटल करेंगे तो टोटल, अब देखो ये तो एडवर्स में और ये फेवरेबल में, तो आंसर अपना एडवर्स आएगा 1800 एडवर्स, ये दोनों को आपको प्लस कर लेना है एंड देन इससे माइनस कर लेना है, तो आंसर नेगेटिव आएगा 1800 का, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे, इसमें सेकंड पार्ट है लेबर रेट वेरिएशन, लेबर रेट वेरिएशन, ठीक है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला आएगा, अभी रेट निकाल रहे तो रेट निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, फर्स्ट वन एक्चुअल आवर्स चाहिए इसमें रेट के लिए, तो एक्चुअल आवर्स इनटू करेंगे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट LRV,
तो इसमें भी सेम, फर्स्ट स्किल, तो एक्चुअल आवर्स कितना है वो दिखते हैं यहाँ पे, स्किल, सेमी स्किल और अनस्किल। एक्चुअल आवर्स यहाँ पे 1750, सेकेंड है इसमें 900 और 650। ठीक है, इसका इंटू कर लेते हैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे 432 माइनस कर देंगे इसको एक्चुअल रेट से 4.5, फिर इस पे 3, फिर 2.5। ओके, अब इसको माइनस करते हैं तो ये नेगेटिव आएगा, दैट इज में अपने पास यहाँ पे एडवर्सेबल आएगा, तो उसमें माइनस करने में मेरे पास आ गया 875 एडवर्स आ गया, और यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा सीधा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो नेगेटिव में 0.5 इंटू 650 करेंगे तो आंसर आएगा 325 एडवर्स। यानी कि इसका अगर हम टोटल लेंगे तो आंसर अपना एडवर्स में ही आएगा, दोनों को प्लस कर लेते तो इसमें आएगा 1200। ये हो गया लेबर रेट वेरिएंस। अब आते हैं सी वाले पार्ट पे। सी पार्ट है अपने पास यहाँ पे लेबर एफिशिएंसी। वेरिएंस, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। लेबर एफिशिएंसी मतलब लेबर की एफिशिएंसी के बारे में हम बात करते हैं, तो इसमें स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा। एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो मतलब इसका रेट और आवर्स के बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे रेट के बेसिस पे था इसलिए हमने एसआर माइनस एआर लिया, यानी कि ये रेट हो गया रेट के बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंसी यानी कि इसमें स्टैंडर्ड आवर्स हो गया, इसमें कॉस्ट था तो इसलिए इसमें दोनों लेंगे हम। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड रेट सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी। तो फर्स्ट आएंगे इसमें स्किल पे स्टैंडर्ड, पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे सेमी, फिर अन। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे लिख सकते हो 432 इंटू कर लेते हैं इसको। स्टैंडर्ड आवर्स 2000 माइनस 1750, फिर नेक्स्ट है 400 माइनस 900, फिर 600 माइनस 650। ओके, अब इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव में, यानी कि 250 आएगा। 250 को इंटू 4 करेंगे, 250 इंटू 4 तो दैट इज में 1000। ठीक है, ये आ गया 1000 एडवर्स, नहीं फेवरेबल, पॉजिटिव में आ रहा है तो फेवरेबल। इसको माइनस करने पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 500, तो दैट इज में 1500 एडवर्स। इसको माइनस करने पे 50 नेगेटिव आएगा और इंटू 2 करेंगे तो 100 एडवर्स हो गया। ठीक है, इसका टोटल करते हैं तो दैट इज मींस अपना आंसर नेगेटिव में आएगा 600 एडवर्स। ओके, अभी आते हैं डी वाले पार्ट पे। डी पे अपने को निकालना है लेबर मिक्स वेरिएशन। यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला है, अभी यहाँ पे देख सकते हो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स अपने को गिवन है, तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स के बेसिस पे जाएंगे तो इसमें स्टैंडर्ड रेट देखना है, इंटू करना है इसको, आ जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आएगा अपने लेबर मिक्स वेरिएशन के लिए। तो इसमें पहले स्किल, फिर सेमी स्किल और अनस्किल। स्टैंडर्ड रेट अपने मालूम है 432, 4 3 एंड 2, इसको इंटू कर लेते। रिवाइज देखो यहाँ पे रिवाइज कितना है, रिवाइज आवर्स कितना है इसमें 2200 और 440 और 660 का है। इसमें माइनस करेंगे एक्चुअल आवर्स है, एक्चुअल आवर्स अपने को यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है, माइनस करके फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट में आएगा अपना 450 इंटू 4 करेंगे तो दैट इज मीन्स 450 इंटू 4 दैट इज में 1800 पॉजिटिव है तो दैट इज में एडवर्स है, सही फेवरेबल है। फिर इसमें आएगा माइनस करने पे 460 इंटू 3 करते, इसमें आएगा 1380 एडवर्स, एंड देन लास्ट में अपना पॉजिटिव में आएगा 10 दैट इज में 20 एडवर्स, सही फेवरेबल, पॉजिटिव है ना। एंड देन अब इसका टोटल करते, तो टोटल में यहाँ पे करता हूँ, इसका टोटल आ गया यहाँ पे, तो इसका आंसर फेवरेबल आएगा क्योंकि फेवरेबल क्या है, हाइयर है एज कम्पेयर टू द एडवर्स। तो इसमें आंसर आएगा अपने पास माइनस करने पे
440। ओके, अब आते हैं अपने ई पार्ट पे। ई पार्ट है अपने पास LYV, यानी कि लेबर यील्ड वेरिएशन, ठीक है, LYV। तो इसके लिए फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लेंगे। तो फर्स्ट आते हैं अभी स्किल के लिए, स्किल, सेमी और अनस्किल। देन अब आप इसमें देख सकते हो अपने पास स्टैंडर्ड गिवन है, ठीक है। स्टैंडर्ड कितना है 432 है, और इंटू कर देंगे स्टैंडर्ड आवर्स है। स्टैंडर्ड आवर्स यहाँ पे 2400 एंड 600 माइनस करते रिवाइज स्टैंडर्ड से, तो इसमें 2200, इसमें 440, इसमें 660, मतलब ये तीनों आपका नेगेटिव जा रहा है, तो इसमें सब एडवर्स आएगा। माइनस करने पे 200 आएगा और इंटू 4 करेंगे, दैट इसमें 800 क्या हो गया अपना एडवर्स हो गया। 40 इसमें आएगा नेगेटिव में, 40 इंटू 3 करेंगे तो 120 एडवर्स हो गया। 60 आ गया तो इंटू 2 करेंगे तो 120 एडवर्स हो गया इसमें, ठीक है। अभी सबको ऐड कर लेंगे, मतलब यहाँ पे टोटल देखते, टोटल कितना आएगा इसमें 1040 एडवर्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब अपने पास वेरिफिकेशन है, तो वेरिफिकेशन पे आते हैं, तो वेरीफाई करेंगे इसको हम लोग। तो वेरीफाई करेंगे LCV इक्वल टू LRV प्लस LEV, ठीक है। और जो सेकेंड है अपने पास, सेकेंड में ये तो फर्स्ट हो गया, दो पार्ट है ना इसमें, तो सेकेंड पार्ट है अपने पास LEV इक्वल टू LMV प्लस LYV। तो इसमें देखो LCV कितना है, यानी कि लेबर कॉस्ट वेरिएशन, तो LCV यहाँ पे 1800 का है, और LRV यानी कि लेबर रेट वेरिएशन कितना है 1200 एडवर्स, ये प्लस ये एडवर्स में, ठीक है, और ये भी एडवर्स में। LEV कितना है, ये भी एडवर्स में आया, तो दैट इज में ये इक्वल हो गया, तो ये वेरिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अभी LEV कितना है अपने पास 600 एडवर्स है, और LMV यानी कि लेबर मिक्स वेरिएशन LMV, ये क्या हो गया LEV हो गया, ठीक है। ये कितना है 440 फेवरेबल है ये, ठीक है यहाँ पे, और उसको प्लस करेंगे लेबर एल वेरिएशन में, यहाँ पे इसका आंसर क्या नेगेटिव आया ना यहाँ पे 1040, ये क्या होगा यहाँ पे एडवर्स है, तो यहाँ पे मैं माइनस लिखता हूँ। तो यहाँ पे अपने पास अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 600 एडवर्स। तो ये हो गया अपना वेरिफिकेशन भी। तो आई क्लास की ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया। देखिए ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है ना, सेल्स हो गया, सेल्स वेरिएशन हो गया, लेबर वेरिएशन हो गया, ये सब में क्या है बेसिकली आपको फॉर्मुलाज ही है, ठीक है। विदाउट फॉर्मुला आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करें दैट इज हम देखेंगे कि जो लेबर्स है वो अपना आर्स कितना दे रहा है, स्टैंडर्ड आर्स उसको कितना दिया गया और एक्चुअल आर्स कितना लग रहा है। यानी कि जब हम कोई भी वर्क करते थे आर्स डिसाइड करते कि इतने आर्स में अपना काम हो जाना चाहिए और इतना रेट लगना चाहिए, ठीक है। बट जब हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं तो उसमें अपना एक्चुअल आवर्स कितना जाता है, जैसे कि हमने डिसाइड किया 200 आवर्स में अपना एक काम खत्म हो जाएगा या अपना एक सिलेबस हो जाएगा, लेकिन जब करने जाते हैं तो उसमें 2 आवर्स के अबव हो सकते हैं या 2 आवर्स के बिलो भी हो सकता है, जैसे कोई कंपल्सरी नहीं कि ज्यादा ही होगा, कम भी हो सकता है। तो इसमें अगर अपना काम ज्यादा हो जाता है, मतलब टाइम ज्यादा हो जाता है, काम तो उतना ही है, ठीक है। तो अगर अपना टाइम ज्यादा हो जाता है तो दैट इज में उसको हम बोलेंगे एक्चुअल, मतलब अपने को कितना टाइम लगा, एक्चुअल आवर्स कितना लगा, ठीक है। और एक्चुअल आवर्स का फिर रेट भी हम डिसाइड करेंगे कि इतना आपको दिया जाएगा। और स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड रेट जो कि हमने पहले से डिसाइड किया कि हमें वर्कर को या लेबर को इतना देना है, तो दैट इज जब हम कॉस्ट के बारे में बात करेंगे तो अपने पास स्टैंडर्ड आवर्स में से क्या करेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड रेट का इंटू कर लेंगे कि इतने आवर्स का इतना पेमेंट होगा, और देखेंगे कि एक्चुअल कितना हो रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंसेस होगा वो अपना कॉस्ट हो जाएगा, लेबर कॉस्ट हो जाएगा। अगर रेट के बारे में बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट में से माइनस कर देंगे और इंटू कि कितना एक्चुअल आवर्स लग रहा है, ये रेट हो गया। एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे, मतलब कि लेबर कितना काम कर रहा है, किस आवर्स में कितने आवर्स में काम कर रहा है, उसका डिफरेंसेस देखेंगे एक्चुअल और स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड में से हम एक्चुअल माइनस करके इंटू कर देंगे स्टैंडर्ड रेट से जो हमने डिसाइड किया था। एंड देन फिर लेबर मिक्स वेरिएशन में जाएंगे, तो लेबर मिक्स वेरिएशन के अंदर आपने को देखना है कि रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कितना है और एक्चुअल नहीं, हाँ एक्चुअल आवर्स कितना है, तो दोनों का जो डिफरेंसेस रहेगा उससे अपना जो स्टैंडर्ड रेट है उसका इंटू कर लेना है। ये अपना क्या हो गया मिक्स हो गया। और लेबर एल वेरिएशन मतलब लेबर का इनकम कितना होगा, किस बेसिस पे होगा, कितना उसको हम देंगे, तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड आवर्स में से रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस कर लेंगे, ठीक है, और उसका इंटू कर देंगे स्टैंडर्ड रेट जो हमने डिसाइड किया है। सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आवर्स ऐसा पहले से डिसाइडेड होता है। तो आई क्लास की जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको सॉल्व कैसे किया।
तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको कोई एक फॉर्मूला तो याद करके जाना ही है, ठीक है। आप सेल के बेसिस पे करके जाओ या लेबर के बेसिस पे करके जाओ, दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आ गया कि हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इस पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस लगेगी, तो आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहो। और मैं पेपर सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ, और भी पेपर सोल्यूशंस लेके आऊंगा 2025 तक के सब पेपर सोल्यूशन लेके आऊंगा। कंटिन्यूअसली करते करके आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। और एक फॉर्मुला शीट बना लो, जितना भी फॉर्मुला जहां से भी मिलता है एक प्रॉपर फॉर्मुला शीट बना लो, ताकि एग्जाम के टाइम पे उसको रिवाइज करने में आपके लिए ईजी हो जाए। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।